Is Indian education scamming students? Well, there is one thing जिसमें हम सब agree होंगे and that is the lack of quality of education in India. स्कूल वही है, क्लासरूम वही है, जहाँ हम तो मासूम होते हैं, उन्हें जैसा पढ़ाया जाएगा वो वैसा ही मान लेंगे। एजुकेशन हमारी लाइफ में इतना वाइटल रोल प्ले करती है, वहीं इंडिया में आज भी ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे एजुकेशन अब तक पहुँची ही नहीं है, या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए हमें अपनी बहुत सी चीज़ों को स्टेक पे रखना पड़ता है। इस पूरी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, आज हम इसमें जानेंगे। हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे किन किन एरियाज़ पे प्रॉब्लम आ रही है और कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनके लिए हमारे पास अभी सोल्यूशन अवेलेबल है और कौन से एरियाज़ हैं जिनके लिए हम आगे जाके वर्कआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो जानेंगे इस पूरी प्रॉब्लम का रूट कॉज आखिर कहाँ पर है, एंड देन हम उनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। अगर आप इस बिगेस्ट स्कैम को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको यूनिवर्सिटी कोर्स या फिर करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और साथ ही इस वीडियो में आपके लिए है गिव अवे जो कि आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो उसके लिए भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पूरी रिपोर्ट में रिसर्च के हिसाब से देखा गया है कि आइडियली पर टीचर पे 8 से 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए, बट इन इंडिया अभी भी पर टीचर पे 50 to 60 स्टूडेंट्स हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की आप पूरी कंप्लीट रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है बिहार, जिसमें पर टीचर पे 60 प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं। इस लिस्ट में दिल्ली भी है, झारखंड भी है, हरियाणा, गुजरात, और अगर हम बात करें अपर प्राइमरी स्टूडेंट की तो भी उसकी भी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और ऐसी रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी जिसमें मध्य प्रदेश में पूरे 16,000 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे केवल एक टीचर है। इसके साथ सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कि कितने एरियाज हैं आज भी जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही। यहीं पे हम सेकंड बिगेस्ट रूट कॉज की बात करें, दैट इज अफोर्डेबिलिटी। जब आप अच्छी एजुकेशन के लिए जाते हैं तो इतनी ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर होता है कि कहीं ना कहीं या तो आपको अपनी चीज़ों को स्टेक पे रखना पड़ता है या फिर आपको अपना डिसीजन ही बदलना पड़ता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वजह से, हाई फीस स्ट्रक्चर की वजह से कई बार अपनी बीच में ही एजुकेशन छोड़ देते हैं, या फिर एक ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन परस्यू करते हैं जहाँ पे उन्हें उस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाती। अब हम तीसरे रूट कॉज की बात करें, दैट इज हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी तो बहुत ज़्यादा चलती है, यानी कि भेड़ चाल। जब भी कोई भी कुछ कर रहा हो तो हम उसके पीछे पीछे वो चीज़ें करने लगते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से ये भी देखा गया है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम डिसीजन आराम से खुद ले पाते हैं, लेकिन जब हम 4 लोगों के साथ होते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जो वो बोलते हैं हम भी वही चीज़ बोलने लगते हैं। You've got to decide which one of these 3 straight lines is the same length as this first car. We'll show you where these people stand. I think it's A. 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 It's A. Yeah, I'm gonna go with A. It looks like everyone is going with A. Definitely A. Or did you choose to go with B or C? It's A. You're gonna go with the group. Yeah. All right. हर्ड मेंटालिटी का एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कई बार हमें ना सही गाइडेंस ही नहीं मिलती, और जिसकी वजह से आपके पास वाला आपका दोस्त या आपका रिलेटिव जो भी कर रहा होता है आप वो ही करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आखिर में आपको करना क्या है और आपके लिए, आपके करियर के लिए सही क्या रहेगा। अब फोर्थ रूट कॉज की बात करें, दैट इज जो बहुत से स्टूडेंट्स ने खुद ही रिव्यू दिया है कि कई बार उनके जो टीचर्स होते हैं वो इतने क्वालिफाइड इनफ होते ही नहीं है कि वो उन्हें वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा सके। इंडिया में अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग बहुत होती है, एक टीचर 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उन्हें सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो। ये जो मल्टीटास्किंग वाली चीज है वो यहाँ काम नहीं कर पाती, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं, उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। इसका एक और रीजन है लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। कई बार जो टीचर्स होते हैं उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं होता, वो काफी सालों से स्कूल्स या कॉलेजेस में
पढ़ा रहे होते हैं और वो कहीं जॉब नहीं कर रहे होते हैं। और कई बार जो आपके जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज होते हैं वो आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेक्चर्स वगैरह नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्री के बारे में आगे पता ही नहीं चल पाता, जहाँ पे एक्चुअल में जाके आपको काम करना होता है। एक स्लोगन तो आपने कई बार सुना होगा, दैट इज स्कूल चलें, बट अब इसका भी थोड़ा सा चेंज हो गया, दैट इज ट्यूशन चलते हैं। क्योंकि जब आपको स्कूल्स में वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाती तो बच्चे ज़्यादातर ट्यूशन चले जाते हैं और इससे बहुत से स्टूडेंट्स बंक भी करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। और वो सोचते हैं कि वो सारा सब्जेक्ट जो है वो ट्यूशन में जाके पढ़ लेंगे, जहाँ पे उन्हें ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिलेगी। सो अगर हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ही टीचर्स को इतना क्वालिफाइड इनफ रखें कि वहीं पे स्टूडेंट्स सारी इन्फॉर्मेशन ले पाए, सारी अच्छे से एजुकेशन ले पाए, स्टूडेंट्स उस स्पेयर टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। यहाँ मैंने बात करी थी कि इंडिया में ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे एजुकेशन पहुँची ही नहीं है। तो ऐसे बहुत से रूरल एरियाज हैं जहाँ पे एजुकेशन या तो बहुत दूर है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस या तो बहुत दूर है या फिर वहाँ पे खुले ही नहीं है, और जो हायर एजुकेशन है वो बहुत सारी जगह आज भी नहीं है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल के बाद कॉलेजेस जाते ही नहीं है। The way to school for the children of the Sierras, it is one of the most dangerous and longest routes to school in the world. The children overcome a more than 1,000 meter change in altitude. एंड रिसर्च के हिसाब से ये भी देखा गया है कि इंडिया में थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रादर देन प्रैक्टिकल पार्ट। कई बार जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट, रोड लर्निंग को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया जाता है कि बच्चे वहीं के वहीं उन्हीं चीज़ों को पढ़ के अपने मार्क्स तो ज़्यादा ले आते हैं, बट उन्हें वो नॉलेज नहीं मिल पाती, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं मिल पाती। तो ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि इनमें से हमारे पास कौन कौन से एरियाज के लिए अभी सोल्यूशन अवेलेबल है। हमने बात करी थी अफोर्डेबिलिटी की, जिसमें कई बार फीस स्ट्रक्चर की वजह से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू अपना एजुकेशन ले सकते हैं। और अब आपको ऑनलाइन लर्निंग में भी टियर 1, टियर 2 यानी कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपका फीस स्ट्रक्चर रेगुलर एजुकेशन से काफ़ी कम होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देयर आर 2 मोड ऑफ एजुकेशन, एक ऑफलाइन यानी कि रेगुलर और एक ऑनलाइन। सो जब आप रेगुलर जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फीस स्ट्रक्चर पे करना पड़ता है, बट वहीं आपको ऑनलाइन एजुकेशन में फीस स्ट्रक्चर कम मिलता है और आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ के लिए कई बार स्टूडेंट्स को अवेयर ही नहीं किया जाता। आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी उनके पास कितने अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं। सो आई फील कि ये एक ऐसा एरिया है जिस पे गवर्नमेंट को ज़रूर काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए, सो दैट कि हर स्टूडेंट को पता चल सके और हर एरिया के स्टूडेंट अपनी एजुकेशन परस्यू कर सके एक सही यूनिवर्सिटी के साथ। हमने बात करी कि कई बार स्टूडेंट को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलती, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं मिलता, बट वो भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में आपको अराउंड द वर्ल्ड के टीचर्स मिलते हैं, अराउंड द वर्ल्ड के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेक्चर्स मिलते हैं, सेमिनार्स, वेबिनार्स आपके सब होते हैं, जिससे आपको जो इंडस्ट्री का जो सही इंसाइट्स हैं, सही एक्सपीरियंस मिलता है सही लोगों के द्वारा। और एक और हमने सबसे बड़े प्रॉब्लम की बात करी थी, दैट इज़ कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आज तक एजुकेशन नहीं पहुँची है, या फिर वहाँ पे कई जगह स्कूल्स हैं तो कॉलेजेस नहीं है, कई जगह स्कूल्स हैं भी तो वो बहुत दूर हैं। सो उसके लिए भी सोल्यूशन ऑनलाइन लर्निंग का है, दैट इज़ कि वो कहीं से भी अपनी एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी केवल रूरल एरियाज़ के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन में भी है तो वो भी ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले सकता है। साथ ही आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी आप अपनी एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू अगर आप अपना डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए आपके पास बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आप सीधा आ सकते हैं collegevidya.com पे, जहाँ पे आपको केवल अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। वहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, आप उनके सभी फैक्टर्स को देख सकते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर कंपेयर कर सकते हैं, उनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है और स्टूडेंट रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को देख के आप अपने लिए यूनिवर्सिटी भी चुन सकते हैं। साथ ही मैंने गिव अवे की बात करी थी, तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करते हैं उनको मिलेगी फ्री वीडियो काउंसलिंग, जिसमें
जिसमें वो अपने करियर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको फ्री गाइडेंस देंगे और आपको मिलेगी गाइडेंस केवल और केवल एक्सपर्ट्स के द्वारा। सो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें और चैनल के साथ बने रहें। साथ ही अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख सकते हैं।